हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गोचर क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था कि आप मीन जो है वो किस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको मीन जो है पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके मीन जो है वो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं मोड के बारे में। तो मोड क्या होता है बच्चों, कि जैसे अगर मेरे को एक सीरीज दे रखा है 2 4 6 8 2, ये आपको एक सीरीज दे रखी है। इसके अंदर आपको ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको ये लग रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, मल्टी टाइम्स के अंदर आ रहा है। जैसे मान लो 2, यहां पर भी 2 और 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इस सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपके लिए इसमें क्या बन जाएगा बताओ, मोड। तो गिवन सीरीज का मोड क्या हो जाएगा बताओ, 2। तो मोड क्या होता है हमारे पास, रिपीटेड वैल्यू सीरीज के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है। लेकिन आज हमें करना है कि अगर हमें इस तरीके से कोई टेबल दे रखा है, अगर हमें इसका मोड पता करना है तो वो आप किस तरीके से पता कर सकते हो। तो आइए आप शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकाल लो। हाँ जी, सबसे पहले तो मोड निकालने के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखोगे। तो मोड निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, रीड रखना है इसको। जब भी मोड निकालेंगे तो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब देखो शुरुआत कैसे करेंगे मोड को निकालने के लिए, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि Fi जो है, सेकंड नंबर जो हमारे पास लिखे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, Fi होते हैं। तो आज हमें क्या करना है इसके अंदर मोड निकालने के लिए। सबसे पहले आप ये देखो कि Fi की जो हमारे को सीरीज दिखाई दे रही है, इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा नंबर आपको कौन दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर 18 दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों ये आपका हो जाएगा F1। सबसे बड़ा नंबर तो आपका इसमें क्या हो जाएगा बताओ, F1। और इस नंबर से जो ऊपर वाला नंबर होगा ये आपका हो जाएगा F0। क्या हो जाएगा बताओ, F0। और इस नंबर से, लार्जर नंबर से नीचे वाला जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, F2। क्या यहां तक पता लगा मैंने क्या बताया। सबसे बड़ा नंबर कौन, F1। उससे ऊपर वाला नंबर कौन, F0। और उससे नीचे वाला नंबर कौन, F2। तो ये बन जाएगा 0 1 2। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी हम आपके पास हमेशा, F1। उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, F0। और उससे नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी, F2। अब जो आपने सबसे बड़ा नंबर यहां पर देखा था 18, इसके सामने वाला नंबर, इन दोनों में से लोअर वैल्यू आपका हो जाएगा L। लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी आपके इसके अंदर, L। ठीक है। और ऐसे यहां पर बचता है H। H क्या होगा आपको इसके अंदर, आपको इनके बीच में कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 3000 से 4000 के बीच में। मेरे ख्याल से आपको 1000 का जो है वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आपकी H की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 1000। क्या यहां तक क्लियर है। हर एक के अंदर आपको H की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 1000 दिखाई दे रही है, जो मतलब इनके बीच का गैप होगा इंटरवल का। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या, F1। उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या, F0। और इससे नीचे वाली वैल्यू क्या, F2। सबसे बड़ी वैल्यू क्या, F1। इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या, F0। और इसी से नीचे वाली वैल्यू क्या, F2। और F1 के सामने वाला नंबर क्या बताओ, L। और H क्या हमारे पास, डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, 3000 से 4000 के बीच में 1000 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको उठाकर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो बस अब कैलकुलेशन करने का आपको तरीका थोड़ा ध्यान रखना है। मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू बताओ हमारे पास क्या है, L की वैल्यू आपके पास है 4000 प्लस F1 कितना है बताओ, 18 माइनस F0 कितना है, 4 डिवाइडेड बाय, आपको कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, 2 को यहां पे 2 रख दो आप। F1 की वैल्यू क्या बताओ, 18। तो ब्रैकेट में डाल के क्या लिखते हैं, 18 माइनस F0 कितना हमारे पास, 4 माइनस F2 कितना हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई H कितना हमारे पास, 1000। क्या यहां तक क्लियर है। तो
सबसे बड़ी वैल्यू F1, उससे ऊपर बड़ी वैल्यू F2 और उससे नीचे बड़ी वैल्यू F2, ठीक है। और F1 के सामने वाली वैल्यू क्या, L, और H क्या हमारे पास डिफरेंस। तो ये वैल्यू आपको उठा के पहले फॉर्मूले में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा सभी को यहां तक। फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपको इस ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है, तब तक आपको बाकी नंबर बिल्कुल नहीं सोल्व करने, ठीक है। इस तरीके से करोगे आप तो हर एक क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज 4000 एज इट इज 18 माइनस 4 कितना आ जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 18 2 जा 36 माइनस 4 माइनस 9, ये नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1000। ऐसे में क्या करोगे आप, 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाय, अब इसको आप सोल्व कर लो। हाँ जी, कितना बचेगा, 36 में से पहले आप 4 माइनस कर लो 32, और 32 में से आप क्या माइनस कर दो 9, तो कितना बचेगा हमारे पास 32 और 9 23, तो कितना आ गया हमारे पास 23, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1000। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ऐसे फिर आप क्या करोगे, अगर ये नंबर आपस में कैंसिल होते हैं तो आप इनको कैंसिल कर दो, नहीं तो आप क्या करो, इस नंबर को उठा के अंदर शिफ्ट कर दो। तो क्या आ जाएगा, तो 4000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 23। क्या यहां तक क्लियर है? बताओ, ठीक है। ऐसे फिर आप क्या करोगे, 4000 प्लस, अब इसको आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 608.9, 608.69 सॉरी 608.69। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, तो 4608.69। तो ये आप पाओगे इसके अंदर मोड। तो इस तरीके से वैल्यू आपको इसके अंदर पता करनी है। तो मेरे हिसाब से अब मोड आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्या किस तरीके से हमने शुरू किया था, सबसे बड़ा नंबर क्या बताओ, F1, उससे ऊपर वाला नंबर क्या F0, और इससे नीचे वाला नंबर क्या F2, ठीक है। और F1 के सामने वाला नंबर क्या L, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हमारे पास H। तो ये वैल्यू उठा के आपको फॉर्मूले के अंदर रख देनी है, ठीक है। कैलकुलेट ध्यान से करना है, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें मेंशन है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। तो नेक्स्ट नंबर बच्चों आपको पता है वो हमेशा क्या रहता है, FI। क्या दे रखा है बताओ, FI 6, 11। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास रहता है FI, तो ये आपको दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब इस टेबल का आपको क्या पता करना है, मोड पता करना है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए इसको, कहां तक आप पहुंच सकते हो। हाँ जी, कर लिया ट्राई। चलो अब देखो यहां पे कहां से शुरुआत करेंगे कि FI की जो सीरीज है इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन हमारे पास 23। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये F1। वेरी गुड, समझ गए, ठीक है। इससे ऊपर वाला नंबर क्या F0, और इसी से नीचे वाला नंबर क्या बताओ F2, और F1 के सामने वाला नंबर क्या L, और H क्या होता है हमारे पास, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो H की वैल्यू क्या हमारे पास बताओ 10। क्या तो क्लियर है। अगर आप ये पहचान देते तो कुछ नहीं, हम मोड के अंदर उठा के वैल्यू पुट कर देंगे बस, ठीक है। हाँ जी, अब मोड का फॉर्मूला लिख देंगे इसके बाद, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। चलो अब यहां पर L की वैल्यू कितनी बताओ 35, प्लस F1 कितना हमारे पास 23, F0 कितना हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 2, F1 कितना बताओ 21, और F0 कितना 21 माइनस, और F2 कितना हमारे पास 14, और मल्टीप्लाई में H कितना आ जाएगा हमारे पास 10। क्या यहां तक क्लियर है बताओ,
ठीक है, जो वैल्यू हमने निकाली थी वो उठा के पुट कर दिए। बस अब इसको आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे आप गलती मत करना, 35 प्लस 23 माइनस 21 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 23 टू जा 46 माइनस 21 माइनस 14 और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 10। ऐसे फिर 35 प्लस, पहले आपको ब्रैकेट ही सोल्व करने में बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको आप सोल्व कर लो, 46 में से पहले आप क्या कर लो 21 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 25, और 25 में से आप क्या माइनस कर दो फिर 14, 25 में से 14 कितना आ जाएगा 11, तो 11 आ गया हमारे पास। इसमें से ये घटा दो जो आपका, उसमें से ये कर दो, मल्टीप्लाई में क्या बचा 10। क्या यहां तक क्लियर होता है सभी को। ऐसे फिर क्या कर रहा हूं, अब ये नंबर आपस में कैंसिल तो होने रहे हैं, तो आप इसको अंदर शिफ्ट कर दो, तो कितना बचेगा बताओ 20/11, 10 टू जा 20/11। अब इसको आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, 35 प्लस, तो 20 को अंदर रखना है, 11 को बाहर, 11 बन जा 11, 9 बचा, 0 लगा लेंगे, 0.11 8 जा 88, तो कितना आ गया बताओ हमारे पास 20, 11 1 जा 11, तो कितना आ गया 1.81। तो इनको ऐड करने का सिंपल तरीका ये ध्यान रखा करो, 35 और 1 कितने हो जाएंगे 36.81 एज इट इज, ये आंसर आ गया। 35 और 1 कितना हो जाएगा 36 और 0.81 एज इट इज, ये हमारे पास क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मोड के जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप ट्राई करके देखना, ठीक है। कोई शैतानी नहीं करेगा, सबसे पहले आप ट्राई करके देखें, ठीक है। चलो एक बार देखो क्वेश्चन ट्राई करके। हाँ जी, सबसे पहले है हमारे पास 1000 से 1500, 1500 से 2000, तो यहां से 500 का आपको जो गैप है वो दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप सीरीज लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आपको दिया बच्चों, जो कि हमेशा क्या रहता है FI, ये आपको दे रखा है इसके अंदर 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। तो ट्राई करके देखिए एक बार। हाँ जी, सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है इसके अंदर बताओ 33, नो नहीं सर 40, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हमारे पास 40, तो ये आपका क्या बन जाएगा बताओ F1, और उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास F0, और इससे नीचे वाली वैल्यू क्या हमारे पास F2। क्लियर है, और F1 के सामने वाला जो नंबर रहता है वो हमारे पास क्या बताओ लोअर वैल्यू। क्लियर है, और अब हमारे पास एक और वैल्यू रहेगी H, तो H क्या होगा बताओ, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको 500 का, उठा के बस आपको वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो L की वैल्यू अगर हम बात करें, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1500 प्लस F1 कितना पाओ 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2F1, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33। F1, F0 और F2 की वैल्यू पुट करने के बाद H कितना है हमारे पास बताओ 500। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को। हाँ जी, नेक्स्ट देखो फिर यहां पर 1500 प्लस इसको आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा तो हमारे पास 16। क्लियर है बोला यहां तक सभी को। ऐसे ही दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 80 माइनस 24 माइनस 33, और मल्टीप्लाई में क्या बचा 500। फिर 1500 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, इनको आप सोल्व कर लो, क्या बचेगा हमारे पास। आपने इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस क्या रहते हैं हमारे पास प्लस रहते हैं, ठीक है। तो उसको 80 में से क्या कर दो माइनस कर दो, जैसे 80 माइनस इन दोनों को आप ऐड करना क्या आ जाएगा 57, तो क्या बचेगा हमारे पास बताओ 23 इंटू में 500। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को।
ठीक है। तो इसी तरीके से 1500 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 23। तो अब डिवाइड कर दो आप इसको, 1500 प्लस 8000 को डिवाइड करके देखो आप 23 के साथ, तो याद आएगा आपके पास 347.82। डिवाइड तो कर ही लोगे ना सभी, कर लेंगे सर डिवाइड तो। हाँ जी, दोनों को ऐड कर दो यहां पर, तो क्या बचेगा हमारे पास 1847.82, दैट इज योर। तो हो चुका है मोड हमारे पास। तो मेरे हिसाब से मोड अब आप आराम से निकाल सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आप इसके अंदर खुद से करके देखें, ठीक है। बाकी आपको बता दो 13.2 जो एक्सरसाइज है वो मोड के ऊपर ही आपको एक्सरसाइज कंप्लीटली दिया हुआ है, तो वहां पर आप कोई क्वेश्चन उठाइए और देखिए क्या उसका आप मोड निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा मीडियन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेगा या तो वो मीन होता है या फिर मीडियन होता है। तो मीडियन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो तब